क्या आपने कभी सोचा है जब भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा से इतना प्रेम करते थे तो उन्होंने सुदामा को मिलते ही धन दौलत क्यों नहीं दे दी? आखिर ऐसा कौन सी वजह थी कि सुदामा खाली हाथ ही अपने घर लौटे? इसका जवाब आपको कर्म और शक्ति का एक गहरा रहस्य बताएगा। सुदामा और श्री कृष्ण बचपन के मित्र थे। दोनों ने महर्षि संदपनी के आश्रम में 7 शिक्षा प्राप्त की थी। समय बीत गया, श्री कृष्ण द्वारका का राजा बन गए, जबकि सुदामा अत्यंत गरीब ब्राह्मण के रूप में जीवन बिताने लगे। कई बार उनके घर में भोजन तक नहीं होता था। एक दिन सुदामा की पत्नी ने कहा, आप अपने मित्र श्री कृष्ण से मिल आइए, शायद हमारी गरीबी दूर हो जाए। दोस्तों, सुदामा संकोच में थे। उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। बड़ी मुश्किल से पड़ोसी से थोड़ा सा चिवड़ा पोहे लेकर वो द्वारका पहुंचे। जैसे ही श्री कृष्ण अपने मित्र को देखा, वो सिंहासन से दौड़ पड़े। उन्होंने सुदामा को गले लगाया, उनके चरणों धोए और बड़े प्रेम से उनका स्वागत किया। फिर श्री कृष्ण ने वही साधारण सा चिवड़ा बड़ी आनंद से खाए। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उन्होंने सुदामा को उस समय कोई सोना चांदी या धन नहीं दिया। सुदामा भी बिना कुछ मांगे वापस अपने घर लौटने लगे। रास्ते में उन्होंने सोचा, मैंने मित्र से कुछ नहीं मांगा, शायद यही ठीक था। लेकिन जब वह अपने गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी टूटी हुई झोपड़ी की जगह एक सुंदर महल खड़ा था। उनका पूरा जीवन बदल चुका था। इस कथा का संदेश केवल धन नहीं है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने सुदामा को इसलिए तुरंत धन नहीं दिया क्योंकि सुदामा की भक्ति किसी लालच पर आधारित नहीं थी। उन्होंने मित्रता और प्रेम को महत्व दिया, मांगने के नहीं। यह कथा हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति में विश्वास, विनम्रता और निस्वार्थ प्रेम सबसे बड़ा धन है। जब समय उचित होता है तब स्वयं ईश्वर हमारी आवश्यकता को ध्यान रखते हैं, कभी कभी उस तरीके से जिसकी हमें कल्पना भी नहीं करते। अगर आपको भी श्री कृष्ण पर विश्वास है तो कमेंट में लिखिएगा राधे राधे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जाना। हमें चैनल से नहीं जुड़े हो तो सब्सक्राइब करके जाना। राधे राधे दोस्तों।